में है कि हम परसों से B10 के पेपर ले सकते हैं। और एक सवाल अलबत्ता नया जो स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि जी जो बच्चा इम्प्रूव करना चाहता है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट से केमिस्ट्री और बायो इम्प्रूव करना चाहता है जिसने 2020 एनुअल में एग्ज़ाम पास किया था, तो जी वो अब क्या करेगा। तो उनके लिए ये खुशखबरी भी है कि जो बच्चा मार्क्स इम्प्रूव करना चाहता है वो सिर्फ सेकंड ईयर के पेपर देगा। यानी आपने से केमिस्ट्री इम्प्रूव करनी है और बायो करनी है तो आप केमिस्ट्री सेकंड ईयर का और बायो सेकंड ईयर का पेपर देंगे। फर्स्ट ईयर में आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जितने आप सेकंड ईयर में ले लेंगे। लिहाजा ये बात जो है वो स्टूडेंट्स क्लियर कर दें। और आज दूसरी जो बात मैंने करनी है वो तो बहुत ही अहम है, क्योंकि वो तो इस कदर स्टूडेंट्स बेचारे परेशान, उनके पेरेंट्स परेशान कि जी हम क्या करें, कहाँ जाएं। तो वो है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल NMD कैट में अपीयर होना है तो वो तलबा ज़रा गौर से मेरी बात को सुन लें। इस सिलसिले में मैं जो अब तक की डेवलपमेंट है या जो अब तक की ऑथेंटिक खबर है वो ये है कि इस साल NMD कैट का टेस्ट PMC ही लेगी और तवक्को है कि सितंबर में लेगी। मैं फिर कह रहा हूँ तवक्को है, क्योंकि अभी फाइनल डेट कोई नहीं आई। अलबत्ता सिलेबस के बारे में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि सिलेबस इस दफ़ा PMC का वही होगा जो स्मार्ट सिलेबस आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए है। ये मैं फिर एक दफ़ा क्लियर कर दूं कि सिलेबस इस दफ़ा NMD कैट में PMC का वही होगा जो ALP का सिलेबस आप लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर का भी और सेकंड ईयर का भी। यानी PMC का टेस्ट भी स्मार्ट सिलेबस में से होगा। और अब सवाल है कि नंबरों की तकसीम क्या होगी और कितने मार्क्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ी सी चेंज है, वो काइंडली आप नोट कर लें। इसके मार्क्स तो 200 ही होंगे, मतलब 200 क्वेश्चंस ही होंगे और हस्बे मामूल एक क्वेश्चन का 1 नंबर ही होगा। अलबत्ता जो डिवीजन में तकसीम हुई है वो तमाम स्टूडेंट्स गौर से सुन लें। बायो के 70 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, बायो के 70 होंगे, केमिस्ट्री के 50 होंगे, फिजिक्स के 30 होंगे, इंग्लिश के भी 30 होंगे। और इस दफ़ा जो एक नई चीज़ है, लॉजिकल रीजनिंग के 20 मार्क्स ऐड कर दिए गए हैं और ये बिल्कुल जनरल क्वेश्चन होंगे जिनसे स्टूडेंट्स की मेंटल एबिलिटी, थिंकिंग और क्रिएटिविटी का अंदाज़ा होगा कि कौन सा स्टूडेंट जो है उसने किस लेवल पे और कितना सोच समझ के पढ़ा है। तो ये इस दफ़ा नंबरों की तकसीम होगी। लिहाजा PMC और NMD कैट वाले स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएं कि सिलेबस ALP होगा, लिहाजा वो ALP की ही तैयारी पे तवज्जो दें। और बायो के 70, केमिस्ट्री के 50, फिजिक्स के 30, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होंगे। लॉजिकल रीजनिंग के 20 मार्क्स का मतलब है 20 क्वेश्चंस होंगे जो क्रिएटिविटी बेस्ड होंगे। आखिरी बात जो मैंने PMC वालों से करनी है कि वो आम तौर पे वही बात आ जाती है कि देखें क्वेश्चन मुश्किल या आसान कोई नहीं होता, क्वेश्चन जो आपको ना आता हो वो मुश्किल होता है और जो आता हो वो आसान होता है। अलबत्ता जो PMC की तजवीज़ है वो ये है कि इस साल डिफ़िकल्टी लेवल जो है, यानी जो बहुत हार्ड क्वेश्चंस होंगे जिन पे आपको हकीकतन सोचना पड़ेगा। ये मैं फिर कह रहा हूँ,
जिन पे आपको हकीकतन सोचना पड़ेगा, यानी उनके जवाब बने बनाए आपके जहन में नहीं आ सकते, वो 10% होगा। 10% हर 10% से मुराद है कि हर सब्जेक्ट में 10% क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड लेवल होगा। इसलिए आप अपनी नॉर्मल तकरीबन 50% होंगे, बाकी जो बचेंगे वो वही आम जो सीधे साधे क्वेश्चन होते हैं जिनके जवाब बने बनाए बुक में से आपके सामने होते हैं। तो ये कुछ बातें पिछले चंद दिनों से मैं मीडिया पे चूंकि देख रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आज आपको इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। हालांकि मेरा प्रोग्राम ये था कि अब जब पीबीसीसी की मीटिंग होगी और फाइनल डेट आएगी तो मैं फिर जो है वो आपसे बात करूँगा। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि पीबीसीसी की मीटिंग इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले इसी वीक में होने वाली है। जैसे ही कोई फाइनल डिसीजन और फाइनल डेट्स या डेट शीट आएगी तो वो मैं इंशाल्लाह सबसे पहले आपसे शेयर करूंगा। इसलिए मीडिया पे आने वाली ये जो फेक न्यूज़ हैं, फेक नोटिफिकेशंस हैं, उन पे आप किसी किस्म का यकीन ना किया करें। बहुत